आज हम आप लोगों को बताएंगे कि पेपर में कॉपी किस प्रकार से आपको लिखना है और साथ में ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से सॉल्व करना है। ये 10th क्लास का साइंस का एक मॉडल पेपर है जिसमें से मैं आपको कुछ प्रश्न सॉल्व करके भी दिखाऊंगा और कॉपी ऐसे ही लिखनी है जिस प्रकार से आपको लगे कि हाँ कॉपी हमारी लिखी गई है। बिल्कुल स्पष्ट और साफ तरीके से इसे लिखना है। क्लास 10th में आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं जिसके लिए आपको OMR शीट दी जाती है। OMR शीट में आपको ध्यान रखना है कि हमें कोई भी गोले आधे नहीं भरने हैं, पूर्ण रूप से भरना है जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है अच्छे से। और जिसका भी उत्तर होगा ABC जो भी ऑप्शन हो उस गोले को आप अच्छे से पूर्ण रूप से भरेंगे। अब सबसे पहले आपको कॉपी किस प्रकार से लिखनी है। एक कॉपी आपको दी जाती है जिसमें आपको सिर्फ एक साइड ही लाइन बनानी है, दोनों साइड लाइन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप पेज को ऐसा बेंड कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इससे एक काल्पनिक लाइन इस प्रकार से आपकी बन जाएगी। यदि आप दोनों साइड लाइनें खींचते हैं तो आपको कुछ लिखना होता है तो आपका लास्ट में नहीं निकल रहा हो तो लाइन की वजह से आप यहीं छोटा छोटा कुछ कुछ कर देते हैं जिससे कॉपी हमारी ख़राब हो जाती है। और यदि इस प्रकार लाइन होगी तो आप स्पष्ट शब्दों में लिख सकते हैं, थोड़ी बाहर भी निकल जाए तो उससे कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती है। अब हम देखते हैं पेपर को सॉल्व कैसे करना है और किस प्रकार से हमें क्वेश्चन को लिखना है। बहुविकल्पी आपको पता ही है हमें भरने होते हैं। केमिस्ट्री के जैसे हम पढ़ के एक दो बता दे रहे हैं, जैसे लिखा है निम्नलिखित में से एल्डिहाइड समूह है। मैथेनॉल का OH होता है मतलब एल्कोहल, मैथेनल CHO एल्डिहाइड जिसमें अल जोड़ा जाता है। एथेनॉल तो यहाँ पर भी एल्कोहल समूह हो गया। एथेन सिंपल है जिसके बीच में सिंगल बॉन्ड हो, एथेन या एल्केन कह सकते हैं। डबल बॉन्ड तो ईन, ट्रिपल बॉन्ड तो आयन। अम्ल होता है जो उसका pH मान हमेशा 7 से कम होता है और क्षार का अधिक होता है, 7 होता है उसे उदासीन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। आयरन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन, इसका पूरा चैप्टर भी डला है, अगर समय हो तो आप पढ़ सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, पढ़ा तो होगा ही और सबको मैंने पढ़ाया है। शुद्ध जल का pH मान 7। इस प्रकार से आप पहले से बढ़िया से टिक लगा लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, आप गोले भर लेंगे तसल्ली से। फिटकरी का सूत्र सभी को अच्छे से पता होगा, K2SO4.Al2SO4 का होल्थराइज डॉट 24H2O। इसी प्रकार आप बायो में भी आप समझ सकते हैं, पढ़ा है सबने, अच्छे से याद भी होगा। ये 2-4 सॉल्व कराने से कुछ नहीं होता है, आपको अच्छे से पूरा पढ़ना होगा और अच्छे से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे सामने आ जाता है खंड बा, जहाँ पे क्या करना है, वर्णनात्मक प्रश्न है, आपको यहाँ पे लिखना है। खंड का सबसे ऊपर आप लिख देंगे कॉपी में अच्छे से कायदे से, किस प्रकार, ऐसे आपको लिखना है। यहाँ लिख देंगे खंड का, यहाँ पे क्या लिखेंगे, खंड का, ठीक है। फिर इसके नीचे बढ़िया से आपको जैसे यहाँ पे दिया गया है प्रश्न पहला तो लिख देना है प्रश्न पहला का उत्तर, प्रश्न दूसरे का उत्तर, प्रश्न तीसरे का उत्तर। इस प्रकार के सवाल आ जाते हैं तो इसमें अगर जो आमने सामने होता है वो समांतर क्रम में होता है और जो सीधा आता है इस प्रकार से वो हमारा क्या होता है, श्रेणी क्रम। इसे बहुत अच्छे से पढ़ना, दो ही क्रम से ये सवाल लग जाता है। बहुत सरल और अच्छा सवाल है, यहाँ आप सब लोग अच्छे से जानते ही हैं। यहाँ पे IUPAC नाम पूछेगा, बिल्कुल सरल है और पढ़ा भी होगा और हमारा यूट्यूब पे वीडियो भी डला है, उसमें भी आप पढ़ सकते हो। कितने कार्बन है, 2 हैं और कौन सा समूह जुड़ा है, इसमें आपको दिख रहा होगा कार्बोक्सिलिक समूह है COOH और 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथेनोइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेनोइक। आपको ध्यान रखना होगा कि IUPAC ऐसी नहीं इस प्रकार से भी पूछ ली जाती कभी कभार, जैसे यहाँ पूछा जाएगा प्रोपेनॉल 2 तो कैसे बनाएंगे, आपको देखना है प्रोपो मतलब कि कितने कार्बन है, 3, 1 2 और ये रहे हमारे 3। ऑल मतलब कि 2 नंबर पे कौन सा समूह जुड़ा है, OH समूह जुड़ा है। कौन सा जुड़ा है, OH समूह। यहाँ पे
CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये कैसे आता है, ये पूरी प्रोसेस भी वीडियो में कहीं है और हमने ऑफलाइन सभी को अच्छे से पढ़ाया है। ये सब कॉपी सॉल्व करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको लिखना हो, कैसे सॉल्व करना है। तो यदि आपकी इस प्रकार से ना दी जाए और ऐसे पूछ ली जाए प्रोपेनॉल 2 करके, तो ऐसे बनाएंगे। और इनका तो नाम अच्छे से जानते ही हमें किस प्रकार से बनाना होता है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि का कोई एक उपयोग लिखना है आपको। क्या लिखना है? उपयोग। बेकिंग सोडा का उपयोग कैसे होता है, रासायनिक समीकरण के तहत भी बताना है। अच्छे से पता है, आप लोग बना लेंगे। नहीं बना पाते तो बेकिंग सोडा का सूत्र पता होगा, क्या होता है? NaHCO3। क्लियर है। इसी प्रकार नीचे दिया जिंक चूर्ण को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है तो क्या होता है? Zn प्लस क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो यहाँ पे ये क्रिया करके ZnSO4 जिंक सल्फेट और प्लस H2 बना लेता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोला जाता है। निम्नलिखित अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। अच्छे से पता होगा। NaOH प्लस H2O क्या बन जाएगा? बना लेंगे, होशियार हैं आप लोग। इसी प्रकार दिया गया है संकलन अभिक्रिया, अच्छे से परिभाषा याद होगी, लिखी भी है, प्रतिस्थापन, ये सब कुछ पढ़ाया गया है आपको। चांदी का एक तार कॉपर सल्फेट के विलयन में तो CuSO4 प्लस Ag होती है हमारी सिल्वर। इसमें क्या होगा? Ag है जो कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाएगी, क्योंकि क्रियाशीलता कैसी कम हो तो वो विस्थापित नहीं करता है, या अधिक हो। ये सारी चीज़ें बढ़िया अच्छे से आप लोगों ने पढ़ी हैं। तो यहाँ होगा नो रिएक्शन। क्या होगा? नो रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया नहीं बनेगी। अगला वो कह रहा है तथा एक दूसरे बर्तन में एक तांबे का तार सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डुबाया जाता है। तो सिल्वर नाइट्रेट आपको दिया गया है AgNO3 प्लस किस में डुबाया जा रहा है? तांबे का, तो Cu। ये रिएक्शन आपकी संभव है, ये क्या होगी? बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा? CuNO3 कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर क्या हो जाएगी? हमारी मुक्त हो जाएगी। क्यों होती है, इसे कारण से समझाना है तो बढ़िया से एक हेडिंग बनाएंगे सभी क्रिया के नीचे। कारण, क्या कारण है? क्योंकि कॉपर सिल्वर से ऊपर स्थित है, जिसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान कम या अधिक होता है। ये बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया, आप लोगों ने पढ़ा और इसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से फिर आगे आ जाएगा आपका खंडगा। खंडगा डालेंगे, फिर लिखेंगे 8वें का उत्तर, 9वें का उत्तर, 10वें का उत्तर, 11वें का उत्तर। अथवा वाले में आपको एक ही प्रश्न करना है, दोनों प्रश्न नहीं करने हैं। इन अथवा में किन्हीं दो पर टिप्पणी या तो टिप्पणी लिख सकते हो। मानव हृदय का नामांकित चित्र, चित्र सहित आपको दर्शाना होगा। लिंग निर्धारण और खाद्य श्रृंखला, इनमें से किसी दो पर टिप्पणी लिखनी होगी, या तो फिर आपको 11वां करना होगा। ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों? इस प्रकार से आ जाता है ये, और सरल होता है, और दोनों ही सरल हैं, आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकती हैं। लिखने का तरीका हमने अच्छे से आपको बताया है, और इसमें हमने पेपर सॉल्व नहीं करा है, क्योंकि हम सारी अनसॉल्व सॉल्व करवाते तो मज़ा आता और बोर्ड पे करवाते। यहाँ मैंने सिर्फ कॉपी लिखने का तरीका बताया, कैसे लिखनी और किस प्रकार से आपको पढ़ना है। केमिस्ट्री में मैंने क्या क्या पढ़ाया है तथा फिजिक्स में क्या पढ़ाया, आपको अच्छे से सब कुछ पता है। तो बस आज के लिए इतना बहुत था। कल आपका पेपर है, इसलिए मैंने सोचा कि बता दूँ सारे बच्चों को, और कैसे कॉपी लिखना है इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है। और हेडिंग बहुत अच्छे से बनाएं, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाए उसे अंडरलाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, और लाइन हो सके तो एक ही साइड खींचें, और नॉर्मल राइटिंग लिखें। ऐसा नहीं कि बहुत दूर दूर लिख दें आप, मीडियम लिखिए, जैसी आपकी है, बस साफ़ होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के भी नहीं लिखना, जितना पूछा जाए उतना ही हमें लिखना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ।